जय हिंद दोस्तों, मैं रवि सिक्सना आप लोगों के बीच फिर से एक नया एपिसोड आ चुका है। ठीक है, तो आप लोग अगर पिछले वीडियो नहीं देखे होंगे तो उस वीडियो को जाकर देखें। केमिस्ट्री का लगभग 370 क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अब आ गया है 371 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। एक ही बात को बार बार क्यों करें। और अगर आप लोग अरबी ग्रुप डी के लिए इस बार एक सीट पक्का करना है तो आप लोग मैथ, रीजनिंग, जीके एंड जीएस के लिए तैयारी पूर्ण रूप से कर लें। इस बार कम से कम आपका कट ऑफ बहुत हाईएस्ट जाने वाला है, तो कम से कम आप टारगेट पूरा कर लीजिए कि हम अगर 70 प्लस 70 से 80 70 से 75 ज़्यादा हो गया, ठीक है, 70 से 75 के बीच अगर हम क्वेश्चन करेक्ट नहीं मारते तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, ये कंफर्म कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा है कि किस नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर गैस का आयतन दाब से व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? बॉयल के नियमानुसार। ठीक है, डायरेक्ट हम अब सॉल्यूशन नहीं बताएंगे, ठीक, सिर्फ क्वेश्चन कराएंगे क्योंकि मेरा पोस्ट टारगेट था 2200, तो लगभग ज़्यादा समय बीत रहा है, तो हम कोशिश करते हैं बहुत कम समय 2200 क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। ठीक है, वीडियो ज़्यादा हो रहा है क्योंकि अभी हम लगभग 25 से 26 एपिसोड होने वाला है। ठीक है, तो हम कोशिश करते हैं कि 50 एपिसोड से अंदर ही क्या हो 2200 क्वेश्चन का कवर हो जाए, तो इसलिए हम सॉल्यूशन को छोड़ते जाएंगे और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिविटी तत्व नहीं है? यहाँ पर एक्टिविटी नहीं है तो कौन सा? बी आंसर होगा टाइटेनियम। टाइटेनियम जो है ना रेडियो एक्टिविटी तत्व नहीं है। यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर मैडम क्यूरी ने किस की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? यहाँ बस एक कमेंट करके आप बताइएगा जरूर। ठीक है, कमेंट करके आप बताइएगा। ठीक है, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है और आप जानते हैं। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या है? तो नेक्स्ट में है रेडियो सक्रियता आविष्कार किसने किया? रेडियो सक्रियता का आविष्कार किसने किया था? तो यहाँ पर क्या है? हेनरी बेकुलर ने किया था। हेनरी बेकुलर ने किया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम आप लोगों के बीच यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि हेनरी बेकुलर इनमें से किसकी खोज किया था? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? रेडियो धार्मिकता का। रेडियो धार्मिकता का खोज किया था। ठीक है, 376 में कह रहा है 376 में कह रहा है कि पिच ब्लेड किससे संबंधित है? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? यूरेनियम। क्या होगा? यूरेनियम होगा। ठीक है, 377 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है ना, 377 में कह रहा है कि रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? तो यहाँ पर पिच ब्लैंड होता है, पिच ब्लैंड। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर 378 में परमाणु जो है ना बलों के सिद्धांत की खोज किसने की? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? एक हिदेकी युकावा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच में थोड़ा हम फास्ट कोशिश कर रहे हैं कारण, चलिए इसको हम देख लेते हैं। वैज्ञानिक नाम और खोज, जैसे हिदेकी युकावा जो है ना परमाणु की बल का सिद्धांत का खोज किया था। ठीक है, एस एन बोस ने बोसान कण का खोज किया था। जेसी बोस तो क्रेस्कोग्राफ का खोज किया था। जे थॉमसन जो है इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर 378 के बाद हम यहाँ पर चलते हैं 378 के बाद 379 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के बीच में लाते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम कवर करेंगे लगभग 400 नंबर तक। ठीक है, इसमें भी 30 क्वेश्चन का कवर करेंगे। ठीक है, चलिए 379 यहाँ 379 में देखते हैं। 379 में कह रहा है कि एक रेडियो धार्मिकता धातु जो केंद्रित ऊर्जा का एक प्रचुर स्रोत है और 1789 में खोज की गई थी, जिसकी परमाणु संख्या कितना है?
तो 92 है, तो इसका क्या होगा यूरेनियम, यूरेनियम। ठीक है, चलिए हम देखते हैं 380 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 380 नंबर क्वेश्चन में आप लोग के बीच क्या है कि परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन जो है द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है क्या? तो यहाँ पर आंसर होगा नाभिकीय बल। क्या कहलाता है? नाभिकीय बल कहलाता। ठीक है, उसके बाद हम देखिए 381 नंबर क्वेश्चन है। 381 नंबर का है कि परमाणु से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो परमाणु नाभिकीय ऊर्जा कहलाता है। क्या कहलाता है? नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा कहलाता है। यहाँ पर कह रहा है कि इसके बाद क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में विखंडनीय ईंधन के रूप में किया जाता है? आंसर क्या होगा? U-235, U-235। ठीक है, चलिए 383 नंबर क्वेश्चन में हम आप लोगों को बीच रख रहे हैं। 383 इनमें से कह रहे हैं इनमें से किसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है? यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, इसको भी आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, इसको भी कमेंट करके आपको बताना है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 383 के बाद 384 नंबर क्वेश्चन। 384 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है ना, 384 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मेटा जो है स्टेटिक जो है ना अस्थि कैंसर के उपचार के लिए किस रेडियो आइसोटोप का उपयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? तो आंसर क्या होगा? बी, आइसोटियम 89। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 385 नंबर क्वेश्चन। 385 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या परमाणु हथियार में उपयोग किए जाने वाले सबसे समान समस्थानिक क्या है? तो यहाँ पर यूरेनियम और प्लूटोनियम है, प्लूटोनियम। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन संयोजकता, संयोजकता और रासायनिक बंधन, संयोजकता और रासायनिक बंधन के बारे में हम चर्चा करेंगे। कारण कि निम्नलिखित में से किस तत्व के इलेक्ट्रॉनिक ग्रहण करने की प्रवृत्ति अपेक्षाकृत अधिक होती है? यहाँ पर आंसर क्या है? फ्लोरीन। देखिए हम कोशिश करते हैं कि फास्ट में आप लोग के बीच में ज़्यादा नहीं 15 से 20 मिनट के अंदर ही आपको अगर 30 क्वेश्चन कराते हैं तो क्या आप नहीं देख सकते हैं? देखिए, जरूर देखिए, मेरा एक रिक्वेस्ट है। अगर जहाँ पर दिक्कत लगे कि नहीं आप क्वेश्चन में कुछ कमी कर रहे हैं तो कमेंट भी कीजिए। अगर वीडियो में कुछ गड़बड़ लगे तो डिसलाइक भी कीजिए। बट आइए वीडियो पर अगर आते हैं तो 1 मिनट या 2 मिनट 5 मिनट जो भी समय देते हैं और वापस अपना फीडबैक जरूर दें। हो सकता है अभी हम नया अभी ऑनलाइन में आए हैं तो हो सकता है कुछ कमी आपको लगे, तो वापस हमको कमियों को पूरे करेंगे। ठीक है, तो अभी हम ऑफलाइन से डायरेक्ट ऑनलाइन में आने में थोड़ा सा परेशानियां होता है, तो आप लोग जरूर से जरूर उसको सपोर्ट करें। तो चलिए ठीक है, उसके बाद 386 के बाद 387 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ना। 387 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि N2 में साझा में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या क्या होती है? ठीक है, तो यहाँ पर आंसर इसका देख लेते हैं हम नेक्स्ट में। नेक्स्ट ऐसा आंसर क्या होगा? 387 के बाद 388 नंबर हम क्वेश्चन आप लोगों ने देखते हैं। 388 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर ये होता है। ठीक है, चलिए 388 नंबर क्वेश्चन आप लोग बीच में हम रख रहे हैं। 388 में कह रहा है कि निम्न में से किस तत्व का संयोजकता 3 है? किस तत्व का संयोजकता 3 है? तो किसका है? तो यहाँ पर आंसर देखते हैं, 3 है तो यहाँ पर एस। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच में क्या है? तो 389 में देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि कार्बनिक कार्बन के यौगिकों को गणना आयनिक यौगिकों की तुलना में कम जो है उपयोग होता है। तो यहाँ पर देखिए आंसर क्या हो जाएगा? बी। आंसर बी हो जाएगा, अणुओं के बीच क्षीण आकर्षण बल के कारण। ठीक है, चलिए हम यहाँ देखते हैं। उसके बाद 390 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि समूह 17 के तत्वों की संयोजकता क्या होती है? तो संयोजकता क्या होती है? तो आंसर क्या होगा? एक, बी आंसर। चलिए हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 391 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच में रख रहे हैं। तो 391 कह रहा है कि नाइट्रोजन जो है ना परमाणु के कौन सा कोष N2 अणु बनाने में भाग लेता है? तो कौन सा
भाग लेता है। तो यहाँ पर आंसर देख लेते हैं 391 नंबर क्वेश्चन में आपको यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, 392 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। कहा है कि संयोजित यौगिक समानता निम्न से कौन सा गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा डी, ये कार्बनिक विलायक में विलय नहीं होता है। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 393 में। 393 कह रहा है कि नाइट्रोजन अणु के निर्माण शामिल सह संयोजित अबंधों की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पर 3, क्या इतना होगा 3। यहाँ पर कह रहा है कि उसके बाद देखिए कह रहा है कि प्रोटॉन अणु में 3 कार्बन परमाणु के द्वारा सभी हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ कुल कितने इलेक्ट्रॉन साझेदारी की जाती है। तो आंसर कितना हो जाएगा 8। ठीक है, इसके बाद 394 के बाद 395 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 395 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि कार्बन परमाणु की संयोजकता कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी होती है। तो कितनी होती है, तो यहाँ पास 4। ठीक है, चलिए उसके बाद हम देखते हैं 396 नंबर क्वेश्चन। 396 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि कार्बन अन्य तत्वों के साथ प्रबल बंध बनाता है, निम्न में से कौन सा दिए गए कथन का सही व्याख्या करता है। तो अगर आप जानते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो हम आगे देखते हैं। 396 के बाद 397 नंबर हम क्वेश्चन आप लोगों के बीच में रखते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम 398 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 398 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से किस अणु में केवल एक एकल बंधन होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा CH4। CH4 में जो है ना CH4, तो C जो है ना इधर तो कितना है, एकल बंध है। ठीक है, ये भी एकल है यहाँ पर। ठीक है, चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 399 नंबर क्वेश्चन में। 399 नंबर कहा है कि कौन से तत्व सिलिकॉन के समान संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। तो कौन सा करता है, तो बी आंसर होगा C और Cg। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच में हम फिर 400 इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड अणु में एक ऑक्सीजन परमाणु द्वारा एक कार्बन परमाणु के साथ कितने इलेक्ट्रॉन साझेदारी की जाती है। आंसर कितना हो जाएगा, तो 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस वीडियो में हम 30 क्वेश्चन फिर से कवर किए। लगभग कम समय में कोशिश कर रहे हैं कि आपको छोटा वीडियो ही दे, क्योंकि अगर लॉन्ग वीडियो करते हैं तो लॉन्ग वीडियो में क्या होता है 5 मिनट आप देखते हैं स्किप कर देते हैं। तो कोशिश करते हैं कि आप 20 मिनट, तो अगर 10 मिनट 5 मिनट का वीडियो गाना सुन सकते हैं, तो क्या आप एक क्वेश्चन के लिए आप नहीं देख सकते। तो आप 20 मिनट भी तो नहीं देख सकते हैं, तो समय नहीं देख सकते हैं तो क्या है, कुछ नहीं। तो आप देखिए, अगर समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए हम इस वीडियो में लगभग केमिस्ट्री का 400 क्वेश्चन कवर हो चुका है। ठीक है, कोशिश कर रहे हैं कि हम इसमें लगभग केमिस्ट्री का जितना है उसके बाद हम बायो का स्टार्ट बहुत जल्द करेंगे। ठीक है, तो जय हिंद।